आपसे ना कोई प्रश्न करना चाहता है ना कोई उत्तर सुनना चाहता है। चाहने लगे थे आपको हम, अभी चाहत की कोमल फूटी नहीं कि आपने उसे मसल कर रख दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। हम बहुत ही जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास हमारे भाग्य में लिखा। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। इसमें आपका कोई दोष तो हमारा है। हम बहुत ही जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास हमारे विश्वास। इसलिए मणिकर्णिका से ना कोई प्रश्न, पुत्री मोर पंख तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार। इसमें आपका कोई दोष तो हमारा और विश्वास हमारे विश्वास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकिए। शिव शिव, इस वीराने में कोई नारी बेसुध पड़ी हुई है। चलो चलो उसे देखते हैं, बेचारी कोई बदनसीब यात्री होगी। इसे इस निर्जन प्रदेश में रखना उचित नहीं होगा। इसे मठ ले चलो, वहीं पर उसकी चिकित्सा होगी। इसे बैलगाड़ी में उठाओ और सावधानी से रखवा दो। क्या किसी अनजान को अपने साथ ले जाना सुरक्षित होगा पिताश्री? कहीं ये फिरंगियों के गुप्तचर ना हो। ये सब ईश्वर की माया है श्रद्धा बेटी। उसके प्रयोजन को भला कभी कोई समझ पाया है? स्वामी, ये कन्या तो हमें हिंदुस्तानी दिखती है, और हिंदुस्तानियों से भय कैसा? हर जीव के दुख का हरण करने का प्रयास ही अध्यात्म है। इसे ले चलो। सुनो, कन्या को उठा के बैलगाड़ी में डालो। मेरी मनु ने सारी रात महल के बाहर काट दी। अभी तक वो आई नहीं। अब मैं पिता होकर भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मनु, कहाँ है तू? कहाँ? नहीं चाहिए। कल से आपके मुंह में एक दाना तक नहीं गया। न जाए। मेरी बेटी महल से पता नहीं किस अपराध में निकाल दी गई। मैं यहाँ आराम से बैठकर भोजन करूं। देखिए, जिद मत कीजिए, सामने लाए अन्न की थाली को ठुकराते नहीं हैं। ये लीजिए। नहीं चाहिए। सब मिथ्या है। अब किसी
संस्कार पर कोई विश्वास नहीं है मेरा, उठ गया है विश्वास। चिमना, चिमना, क्षमा करो मुझे चिमना। मैंने अपने आप को इतना असहाय कभी अनुभव नहीं किया। एक पिता होकर अपनी बेटी के लिए रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता मैं। मुझे क्षमा करो। जानती हो चिमना, जब पिठुर के ज्योतिषी महाराज ने कहा था कि मनु रानी बनेगी, वो मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। तब ये मालूम नहीं था कि उस प्रसन्नता का ये अंत होगा। आप यहीं रहोगे झांसी में। आपको उन षड्यंत्रकारियों पर दृष्टि रखनी है। आप तो जानते हैं कि हमारे मनु का पति षड्यंत्रकारियों से घिरा हुआ है। हाँ, और ये जानते हुए भी अपने सबसे बड़े हितैषी को उन्होंने महल से नहीं काका, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आवेश में आकर उनको ऐसा निर्णय लेना ही पड़ा। अब देखिएगा, महाराज को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और वैसे भी काका, झांसी और उसके नरेश की सुरक्षा का दायित्व न केवल मनु पे है, बल्कि हमारे कंधों पे भी है। काका, वचन दीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, परंतु तात्या, मेरे मनु को शीघ्र लेकर आना। काका, अपने तात्या पर भरोसा रखिए। महाराज, 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 आप उस लक्ष्य को भेज सकती हैं? इसके बाद आप केवल अपने कक्ष में रहेंगी। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हर बात जानना आपका अधिकार है। फिर भी यदि कुछ रह जाए और उस बात का आपको जरा भी आभास कि हमने आपसे कुछ छिपाया, तो कृपया आप इसका अर्थ ये बिल्कुल न लगाइएगा कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपसे विश्वासघात किया। आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। मैं महाराज के कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करूंगी। जब भी वो निकलेंगे, मैं उन्हें सब बता दूंगी। कहाँ जा रही हो सुंदर? मुझे महाराज से मिलना है। महाराज की इच्छा के बगैर महाराज के कक्ष में कोई नहीं जा सकता।
मुझे महाराज को अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना बतानी है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी है तुम्हें। साधना, सुंदर को अपने साथ ही रखना, और हाँ, इसका खास ध्यान रखना। इसके पास महाराज को देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो केवल महाराज को ही मिलनी चाहिए, इसलिए ध्यान रहे इससे कोई मिल ना पाए। जी आयश्री। आयश्री जी, मिलने दीजिए ना, एक बार, सिर्फ एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी। कहाँ गए? तुम्हें होश आ गया? माँ, बाबा, जल्दी आइए, इनकी चेतना लौट आई है। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। लेकिन आप सावरिया, सावरिया, तुम? महाराज, अरे आप बाहर क्यों आ गई? आप चलिए अंदर। ओह, आप विचलित हो रही होंगी ना कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है। हम लोगों ने आपको अचेत अवस्था में निर्जन वन में पाया था। ये सब भाग्य का खेल है। मेरे पति का देहांत हो चुका है, इसलिए ये सब। ये मेरे पिताश्री हैं और सब लोग इन्हें आचार्य जी कहते हैं। ये मेरी माँ है। हम तो बहुत चिंता में पड़ गए थे, तुम्हें चैतन्य पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कौन हो तुम बेटी? लगता है मार्ग भटक जाने से। आप सत्य कह रहे हैं, हम भटक गए थे। कोई भटकता नहीं, परिस्थितियां भटकाती। बस समय का वल्गा थाम लो, पथ अपने आप सुगम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ल। इसलिए मणिकर्णिका पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। ल? नहीं, मनु। ये कैसा नाम है? आपका पूरा नाम क्या है? नहीं, बस इतना ही हमारा नाम। बेटी, क्या तुम विवाहित हो? जी। तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? शायद इसके पति साथ नहीं है या इसे छोड़ गए हों। अच्छा बेटी, तुम कहाँ रहती हो और घर में कौन कौन है? कुछ याद है? कोई बात नहीं, जब तक हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती, ये हमारे साथ ही रहेगी इस आश्रम में। आयुष्मान भव बेटा। अच्छा बेटी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। संध्या के समय भजन पर मिलेंगे। क्या हुआ बेटी?
ओह, दिया बुझ गया। ऐसा होता है बेटी, हवा का झोंका तेज है ना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जला देती हूँ। किंतु दिया का बुझना तो अपशकुन होता है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी। अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्भीकता और निर्भीकता से पालन करने वाले का ऊपर वाला कुछ नहीं बिगाड़ता। विश्वास रखो, जिसके साथ वो है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान से आशीर्वाद लो, सब मंगल होगा। आयुष्मान भव। आप हमें दे दीजिए। अब चलो, बहुत रात हो गई है, भोजन कर कर विश्राम कर लो। और वैसे भी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया। नहीं श्रद्धा जी, आप चाहिए, हम पूजन समाप्त कर कर आएंगे। ठीक है, तो फिर जल्दी आना। रब्बे करीम रहम कर। लाख लाख शुक्र है, कबूतर तो कासिद होते हैं, जरूर किसी बुजुर्ग का या फिर चाहने वाले का पैगाम लेकर आया है। सुनो, तुम दोनों महाराज का ख्याल रखना, तब तक हम नमाज पढ़ लेते हैं। हे भगवान, हमारी सहायता करना। आपने ऐसा क्यों किया महारानी? क्यों हमारे साथ विश्वासघात किया? क्यों? महाराज, इस प्रकार बिना आज्ञा के अंदर आने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, पर बात ही बहुत महत्वपूर्ण थी। महाराज, जब आप महारानी को समर सिंह के फिरंगियों द्वारा बंदी बनाने की बात कर रहे थे, तो महारानी वहां नहीं थी। महारानी मुझे स्वयं अपने वस्त्र देके वहां से चली गई थी। महाराज, इस प्रकार बिना आज्ञा के अंदर आने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, पर बात ही बहुत महत्वपूर्ण थी। महाराज, जब आप महारानी को समर सिंह के फिरंगियों द्वारा बंदी बनाने की बात कर रहे थे, तो महारानी वहां नहीं थी। महाराज, श्री जी वो। चुप कर। तूने क्या समझा था कि हम तुझे रावबा को हर बात बताने देंगे? हमने तुझे एक अवसर दिया था, परंतु तेरे तो पर ही निकला है।
अब पर तो कतर नहीं होंगे। सैनिकों, ले जाओ इसे और नजर बंद कर दो। श्री जी मैं। अरे मन्नू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलकर भोजन कर लो। लेकिन ये तलवारों की आवाजें कहाँ से आ रही है? ये पिताश्री और उनके भक्त हैं। वो देखो। मन्नू, तलवारबाजी देखकर तो आपकी आंखों में चमक आ गई। मन्नू बेटा, उतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। आचार्य जी, यहाँ इतने सारे लोग उपस्थित हैं, किसी का ध्यान हमारी ओर नहीं गया, किंतु आपने बिना देखे हमारी उपस्थिति को कैसे भाप लिया? सुगंध, तुम्हारी सुगंध हम सबसे अलग है। युद्ध जैसी स्थिति में जब शत्रु पीछे से वार करने वाला होता है तो उसकी सुगंध से हम उसकी उपस्थिति भाप लेते हैं। नहीं पिताश्री, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो मनु, पिताश्री तो ऐसे ही हैं, जिसे देखो तलवार थमा देते हैं और उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं। तलवारबाजी तो तुम्हें भी सीखनी चाहिए श्रद्धा बेटी, ताकि वक्त आने पर तुम अपनी आत्मरक्षा कर सको। नहीं पिताश्री, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किस बात का भय? हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें नहीं सीखना। हम तो तुम्हें सिखाकर रहेंगे बेटी। बेटे, ये तीर तलवार, घुड़सवारी, मलखम, ये सब पुरुषों के कार्य हैं। तुम एक कन्या हो और कन्या सदैव सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना करती है। हे भगवान, पिता पुत्री फिर आरंभ हो गए। अहिल्या, इसे समझाओ कि ये सदैव हमारे साथ नहीं रह सकती। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो, हर पुत्री को एक न एक दिन बाबुल का आंगन छोड़कर जाना ही पड़ता है। नहीं बाबा, हमें तो जीवन भर आपके साथ ही रहना है। एक बार आप हमें विदा कर चुके हैं, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे आपके पास फिर से भेज दिया। अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले।
अब तो जब तक आप हैं तब तक श्रद्धा जीवित है। श्रद्धा, चलिए, हमें बहुत नींद आ रही है। चलिए। Everyone vacate this place at once. महाराज गंगाधर राव के आदेश के बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखता हूँ तुम हमें यहाँ से कैसे भगाते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? माताश्री, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। अपनी जीवन रक्षा हेतु हमें उन पर आक्रमण करना ही होगा। नहीं, तुम अभी तक फिरंगियों से लड़ने के योग्य नहीं हुए हो। माताश्री, आप चिंता ना करें, हम लड़ लेंगे। नहीं, तुम लोग मत जाओ। माताश्री, हमें आज्ञा दीजिए फिरंगियों से लड़ने के लिए। नहीं, नहीं, मत जाओ। ये तो स्पीयर है। यदि हम बाहर गए तो ये अवश्य हमें पहचान लेगा। तलवारबाजी तो तुम्हें भी सीखनी चाहिए श्रद्धा बेटी, ताकि वक्त आने पर तुम अपनी आत्मरक्षा कर सको। क्रांति गुरु, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।